Welcome to Mary Mata School Online Education. Welcome to all class 5th students in this video session. Today we are going to discuss your chapter first, the evolution of computer. In this video or in this chapter we are going to discuss like the history of computer, early calculating devices, generation of computer, characteristics and limitation of computer. So dear students, do you know what are the evolutions occurs in computers? Like it starts from zero, from abacus, and still the evolutions is going on. It start from abacus, then Napier bones, Pascaline, Leibniz wheel, Jacquard loom, analytical engine, census machine, Mark 1, and the evolution is still going on. So let us start from abacus. It is the early calculating devices. What is abacus? So a abacus was the first mechanical device for calculus developed in China. It was made up of a wooden frame with rods each having beads. इसमें क्या होती थी, एक वुडन फ्रेम का बना हुआ होता था और उसमें कुछ रॉड्स होती थी और उन रॉड्स में क्या होती थी, कुछ बीड्स होती थी. इस फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसका नाम, एक का नाम हेवन था और एक का नाम अर्थ. हेवन में जो रॉड थी उसमें दो दो बीट्स प्रत्येक रॉड में होती थी और अर्थ में जो रॉड थी उसमें 5 बीट्स प्रत्येक रॉड में होती थी. इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए जनरली यूज़ किया जाता था. इसके बाद आविष्कार हुआ पास्कल कैलकुलेटर का. तो चलिए अब पास्कल कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं. व्हाट इज़ पास्कल कैलकुलेटर? Blaise Pascal, a French mathematician, invented and adding machine called Pascal calculator for Pascaline at the age of 19 in the year 1642. एक ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे. उन्होंने इन्वेंट किया था एक कैलकुलेटर जिसका नाम पास्कलिन या पास्कल कैलकुलेटर बोलते थे, जो कि उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्वेंट किया था इन द ईयर 1642. इट यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स. उसमें क्या थे, कुछ गियर लगे हुए थे, कुछ व्हील्स थे और कुछ डायल्स थे. नंबर वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स. इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था और ये थोड़ा सा जो आगे कुछ इन्वेंशन हुए थे, जो पुराने इन्वेंशन थे, उनसे थोड़ा सा फास्ट था. द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स. टैक्सीमीटर्स इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर. इसका जो गियर प्रिंसिपल है वो आज भी यूज़ किया जाता है, जैसे बाइकों में यूज़ किया जाता है, जो बाइक के स्पीडोमीटर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. इसके बाद आविष्कार हुआ लेबनीज कैलकुलेटर का. सो व्हाट इज़ लेबनीज कैलकुलेटर? लेबनीज, द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन, इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल मशीन इन 1671. लेबनीज कैलकुलेटर वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस. लेबनीज ने क्या किया, जो पास्कल मशीन थी, जो पास्कलिन कैलकुलेटर था, उसी में थोड़ा सा छेड़खानी करके और उसको थोड़ा सा एडवांस बना के 1671 में क्या किया, एक लेबनीज कैलकुलेटर बनाया और उसको लेबनीज कैलकुलेटर नाम दिया. ये थोड़ा सा पास्कलिन कैलकुलेटर से फास्ट था. अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द लेबनीज कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स. पुराने वाले कैलकुलेटर में सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे. इसमें आप क्या कर सकते, स्क्वायर रूट भी इजीली गेट कर सकते थे. उसके बाद आविष्कार हुआ डिफरेंस इंजन का. व्हाट इज डिफरेंस इंजन? डिफरेंस इंजन आर ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन. ये पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे एक्स वाई जेड, अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल है, उसको भी ये क्या करता था, इजीली सॉल्व कर लेता था. चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड ए वर्किंग मॉडल मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन को 1822 में चार्ल्स बाबेज के थ्रू बनाया गया. द नेम द डिफरेंस इंजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेथड ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, ए वे टू इंटरपोलेट और टेबुलेट फंक्शंस बाय यूजिंग स्मॉल सेट ऑफ पॉलिनोमियल कोफिशिएंट. देन इसके बाद क्या किया, जो आपके पास डिफरेंस इंजन था वही चार्ल्स बाबेज ने थोड़ा सा उसको एडवांस करके उसमें और रिसर्च करके क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन बना दिया. अंडरस्टूड? वो एनालिटिकल इंजन क्या था, ये चार्ल्स बाबेज ने बनाया था. चार्ल्स बाबेज ए ब्रिटिश
मैथमेटिशियन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ही इन्वेंटेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एनालिटिकल इंजन इन 1833। 1833 में इन्होंने क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन जो अभी डिफरेंस इंजन था उसको थोड़ा सा और उसमें सुधार करके उसमें से इनोवेशन करके इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। द एनालिटिकल इंजन हैज़ हैड 5 यूनिट्स। इसमें 5 यूनिट्स थी, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। ओके, दीज यूनिट्स वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर। ऐसे ही जैसे आप मॉडर्न कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं स्टोर यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इसी तरीके से ये एनालिटिकल इंजन की जितनी भी यूनिट थी वो मॉडर्न कंप्यूटर में भी सेम है और काम करती है। उसी प्रिंसिपल पे ये मॉडर्न कंप्यूटर भी काम करता है। स्टोर वॉज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट। इसमें जो स्टोर यूनिट थी वो स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था और जो मिल यूनिट थी वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। कंट्रोल यूनिट वॉज द यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल यूनिट्स। और इसकी जो कंट्रोल यूनिट थी वो सारी यूनिट को क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी, सारी यूनिट को देखती थी कि कौन कैसे काम कर रही है। इसके बाद आविष्कार हुआ बूलियन लॉजिक का। जॉर्ज बूल was an English mathematician. He realized that complex mathematical problem could be solved by reducing them to a series of questions having either positive or negative answers. He linked them with the binary number system and represented the positive result by 1 and the negative ones by 0. This theory of Boolean logic becomes the fundamental principle for the design of the computer circuitry. जो बाइनरी नंबर का सिस्टम था वो जॉर्ज बूल ने दिया। जैसे कि कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, हाँ या ना, मीन्स अगर हाँ है तो इट इज़ डिनोटेड बाय 1 और अगर ना है तो इट इज़ डिनोटेड बाय 0। इसके बाद आविष्कार हुआ टैबुलेटिंग मशीन का। व्हाट इज टैबुलेटिंग मशीन? हरमन हॉलेथ, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, इन्वेंटेड मशीन कॉल्ड टैबुलेटिंग मशीन. It was capable of reading data, processing it, and giving the desired output. The input was given through punched card. The punched card were used to record and store data or information. अभी तक जो भी आविष्कार हुए उसमें डेटा को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन टैबुलेटिंग मशीन में आप डेटा को भी स्टोर करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से डेटा स्टोर करने का इनोवेशन स्टार्ट हो गया। इसके बाद इन्वेंशन हुआ मार्क 1 का। व्हाट इज मार्क 1? हावर्ड आइकेन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM। एक IBM बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की, तो इसमें एक इंजीनियर था हावर्ड आइकेन। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर को बनाया जिसका नाम मार्क 1 दिया इन 1944 में। इट वॉज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग कॉम्पिटिशन्स ऑटोमेटिकली। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी वो मार्क 1 द्वारा, जो कि पिछले इन्वेंशन किए गए हैं उनसे नहीं हो पाती थी, तो मार्क 1 उसको इजीली सॉल्व कर लेता था, जो कि हावर्ड आइकेन द्वारा बनाया गया। इसके बाद स्टार्ट इनोवेशन हुआ इनिएक का। इनिएक डेवलप किया गया। व्हाट इज इनिएक? इनिएक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. The first general purpose electronic digital computer was invented by John Macaulay and J. Presper Eckert in 1946. It consisted of 18,000 vacuum tubes and 1,000 times faster than the Mark 1. It could add 2 large number in 200 microseconds. अभी इसमें क्या किया, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करना स्टार्ट हो गया इनिएक में, और ये जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने 1946 में बनाया। ये आपका जो पिछले कंप्यूटर था, पिछला जो लास्ट आपने कंप्यूटर पढ़ा, लास्ट कंप्यूटर आपने क्या पढ़ा, वो था आपके पास मार्क 1। ये मार्क 1 से भी बहुत ज़्यादा फास्ट था। इट मीन्स मतलब ये 200 माइक्रोसेकंड में ही कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। इसके बाद इन्वेंशन हुआ एडसेक का, EDSAC। व्हाट इज EDSAC? EDSAC was Electronic Delay Storage Automatic Calculator, designed by Professor Sir Maurice Wilks at the University of Cambridge on May 6, 1949. This computer ran the first graphical computer game nicknamed Baby. इसमें जैसे एक ग्राफिकल के मीन्स ग्राफिक्स के रूप में जैसे गेम खेलते हैं ना, गेम्स में कैसे ग्राफिक्स आते हैं, इस तरीके से ग्राफिक रिप्रेजेंट होना पहली बार कंप्यूटर में देखा गया, वो एडसेक में देखा गया। इसके बाद एडवेक
का इन्वेंशन हुआ. व्हाट इज एडवेक? एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, is a modern type of computer came into existence with John von Neumann's development of software written in binary code. It was John von Neumann who started the practice of storing data and instruction in binary code in the memory. Neumann joined hands with the Pritzker Eckert, American electrical engineer, and John, American physicist, in a consulting role, and Edvec was built a used binary code in 1950. It was improved version of ENIAC. जब ENIAC बना तो जॉन वॉन न्यूमैन और प्रिस्पर इकर्ट ने दोनों ने क्या किया, एक पार्टनरशिप की और साथ में काम किया. प्रिस्पर इकर्ट एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे. इन्होंने क्या किया, उस कंप्यूटर को और इनोवेटिव करके उसमें ग्राफिक्स और डाल के और उसको और ही ज़्यादा मीन्स फास्ट बना दिया और इंटरेक्टिव बना दिया जो कि यूज़र फ्रेंडली हो पाए. इसके बाद जो एडवेक था, एडवेक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स पंच्ड कार्ड दैट टू एडवांस्ड कंप्यूटर दैट वी नो टुडे. इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया जो कि आज के कंप्यूटर में जनरली किया जाता है. इसके बाद इन्वेंट हुआ यूनिवैक फर्स्ट. यूनिवैक फर्स्ट, व्हाट इज यूनिवैक फर्स्ट? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय जे प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकले इन 1951. 195 नहीं है, 1951 है, मिस प्रिंट से 195 हो गया. सो J. Pritzker Eckert and John Macaulay in 1951. It was the first computer to handle both numerical and text data. ये आपका न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डेटा दोनों ही को हैंडल करने में कैपेबल था. It was also the first computer that was equipped with a magnetic tape unit and used for memory. इसमें ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें एक मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए, जो डेटा है उसको सेव करने के लिए. तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर के इनोवेशन हुए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून. इससे आगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कितनी जनरेशन कंप्यूटर की थी, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.